नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज की इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो डेली फोरकास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूएस में इलेक्शन है कल के दिन में। तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत ही सोच समझ कर ट्रेड करने का ज़रूरत है, या तो फिर अवॉइड करने का भी ज़रूरत है, खास करके 2-3 दिन। तो जानेंगे कि क्या हो सकता है और क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, क्या मार्केट का हलचल है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। आप लोग अगर पहली बार हमारे इस चैनल पे हैं और इस वीडियो पे देख रहे हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का जो डेली फोरकास्ट का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ और आप लोग इसका फ़ायदा ले सकें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम ऑलरेडी यहाँ पर जो फॉरेस्ट फैक्ट्री का जो साइड है ऑलरेडी हम यहाँ पर खोल के रखे हैं। आज के दिन में आज 4 तारीख है और कोई न्यूज़ नहीं है आज के दिन में। उसके बावजूद भी आज के दिन में बहुत ज़्यादा हलचल हो सकता है। कारण क्या है कि कल के दिन में यूएस का इलेक्शन है। तो कल तो बहुत ज़्यादा उठापटक चलेगा ही मार्केट में, लेकिन आज भी उसका असर पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा सावधानी के साथ में, और हो सके तो अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपके पास कम बैलेंस के साथ में आप ट्रेडिंग करते हैं तो, ठीक है। ताकि 2-3 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ता अगर इस वीक में अगर आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। मार्केट यहीं पर रहेगा, फिर आप मार्केट का रेंज से आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं 4 तारीख को कोई न्यूज़ नहीं है। कल के दिन 5 तारीख को यूएस में इलेक्शन है, जिसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा। तो हम चलते हैं अब जो चार्ट है उस पर। आज के दिन में जो गोल्ड का जो ओपनिंग हुआ है तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब थोड़ा सा गैप डाउन करके ये ओपन हुआ है। जैसे कि ये 2735 में था, तो ये आपको 2731 $4 का डिफरेंस से ही ओपन हुआ है। लेकिन DXY का जो ओपनिंग हुआ है वो बहुत ही ख़राब हुआ है, बहुत ज़्यादा गैप डाउन करके वो ओपन हुआ है। तो अभी आज के दिन में अगर हम देखेंगे गोल्ड का जो स्थिति है वर्तमान में, तो अभी तो गोल्ड अपना जो गैप डाउन है उसको फिल करके ऊपर ही जा रहा है। लेकिन आज का जो टर्निंग पॉइंट है उसको देखने के बाद और ज़्यादा क्लियर होगा। अगर हम यहाँ पर डे 1 में इसलिए आते हैं सबसे पहले ताकि हमको ट्रेंड पता चले, क्योंकि जब तक आपको ट्रेंड मालूम नहीं रहेगा आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ट्रेड का ऐसे ही एनालाइज नहीं कर सकते। तो ट्रेंड का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जो ट्रेंड है अभी भी अप ट्रेंड है। जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा था कि ये जो इसका ट्रेंड लाइन है, ये बहुत दिनों से ये ट्रेंड लाइन बहुत ही ज़्यादा वेरिड है। तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक नहीं आता है, तो वर्तमान में अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें आज के दिन में, तो ये भी आपको 2693, 2690, यानी कि वही जो इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है 2684, इसके नीचे जब तक नहीं आता है तब तक ये जो है अपना जो ट्रेंड है उसको बदलने का मूड पे नहीं है। तो फिलहाल अभी ये अप ट्रेंड है, ये चीज़ क्लियर है। और हमें ज़्यादातर तैयारी यही करना चाहिए कि जब भी हमको मौका मिले डीप में तो हम इसको बाय करें, यानी बाय का ट्रेड पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए अभी भी, जब तक इसका ट्रेंड डे 1 में चेंज नहीं होता है तब तक, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसका H1 में, और आज का जो टर्निंग पॉइंट है उसको बात करेंगे। आज जो टर्निंग पॉइंट है वो आपको ये है, मैं बना के रखा हूँ पहले से। तो आज आपको 2736, हाँ 2736.5, लगभग 36, मतलब 2736.5 के बाद अगर उससे ऊपर मार्केट है तो हमें बाय की ओर चलना चाहिए, और अगर इससे नीचे है तो हमें सेल की ओर ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे 15 मिनट 5 मिनट के आधार पर। तो अभी जो H1 में हम देख रहे हैं, तो ऑलरेडी इस H1 का जो कैंडल है इसके ऊपर में क्लोजिंग भी दिया है और इसके ऊपर मार्केट चल भी रहा है, ठीक है। तो इसका जो अभी का जो अगला टारगेट है, इसका पहला टारगेट है इसका जो 2743 है, और ये अगर 2748 के ऊपर में H1 का क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ से फिर हम बाई करेंगे। अगर यहाँ पर हम बाई कर लिए हैं तो ये 43 से लेके 48 के बीच में हम प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर H1 का कैंडल अगर 2748.5 इसके ऊपर में अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर वहाँ से फिर बाई लेंगे, और अगला मूव रहेगा इसका 2758 से 62 के बीच में। यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर 62 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो उसके आगे हम लोग फिर बाई ही देखेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक इस लाइन के नीचे, ये एकदम बिल्कुल ये पत्थर की लकीर है, इसके नीचे जब तक नहीं आता है तब तक हम लोगों को सेल
मतलब सेल ट्रेड उस दिन नहीं लेना। इसके नीचे अगर H1 या M30 का कैंडल क्लोजिंग देता है तो उसके बाद हम यहाँ से ट्रेड लेंगे सेल, और यहाँ पर आपको हम बना के रखा है आपको 2722 यहाँ तक का आपको जो है आ सकता है। उसके बाद ये दूसरा इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है 2708, यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। यहाँ तक भी अगर आ जाए आज के दिन में तो शायद आ भी सकता है यहाँ तक 2708 तक। लेकिन ये जितना सारा चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो भी ये टर्निंग पॉइंट है या जितना भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये सब कुछ भी वैलिड नहीं होगा कल के दिन में, क्योंकि कल जो यूएस का इलेक्शन होगा $50-100 आपको ऊपर भी जा सकता है, $50-100 आपको नीचे भी आ सकता है। एकदम बिल्कुल पहले से तैयारी करके बैठिए, क्योंकि मैंने यूएस इलेक्शन के टाइम में के दिन में मैंने देखा है कि एकदम कितना तेजी से $150-200 तक आराम से ऊपर गया, आराम से नीचे आया। ठीक है, तो ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है। तो इसीलिए जो है आप ध्यान रखिएगा कि कल तो एकदम बिल्कुल बहुत ही सावधानी, कल तो बहुत ही ज़्यादा उठापटक होगा। आज भी ये 12 बजे के बाद से ये ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो एकदम बिल्कुल सावधानी के साथ में, और हो सके तो नहीं ट्रेड करें, या करने से बिल्कुल 0.01 जितना छोटा लॉट है सबसे छोटा उससे करने का, उस लॉट के साथ में ट्रेड करने का प्रयास करें। तो अब हम चलते हैं M15 में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स जोन बना रखा है। अभी भी ये ऊपर चल रहा है, तो इसका जो उसी प्रकार से H1 के हिसाब से जैसे मैंने बताया यही आपको लेवल है। आप इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसके आधार पर आप ट्रेड ले भी सकते हैं। ये मेरा अपना खुद का एनालिसिस है, आप अपनी से इसको ध्यान रख के आप इसको ट्रेड करिए ताकि आपको सही प्रॉफिट हो। ठीक है, तो ये टर्निंग पॉइंट जो मैं आपको बनाया कि आज का ये टर्निंग पॉइंट के आधार पर आपको यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, और ये सारा कुछ आपको ये सपोर्ट जोन है और वो आपको रजिस्टर, इसके आधार पर हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें DXY को, तो DXY का स्थिति बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्रेकआउट कर सकते हैं इसको हम, कमजोरी डॉलर का कमजोर मतलब अगर ये इसी तरह दो कैंडल और भी H4 में कैंडल, ये कैंडल क्लोज देने का एक और कैंडल अगर इधर ही जा रहा है तो फिर ये इसका अगला मूव यहाँ तक भी आ सकता है, यानी कि 102.083। आज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गैप डाउन होकर खोला है, मार्केट था 104.02 में और ये ओपन हुआ है आपको 103.6 में, बहुत ज़्यादा गैप डाउन होकर खुला है। और ये जो ट्रेंड लाइन था इसका, इसके नीचे में आके क्लोजिंग दिया है। इसलिए ये अगर ये इधर नीचे आते रहा तो फिर गोल्ड ऊपर जाते रहेगा, यानी कि अगर जितना डॉलर कमजोर होने लगेगा उतना ही जो है गोल्ड स्ट्रांग होगा। लेकिन कल के दिन में कोई ये सब ज़्यादा वैलिड नहीं रहेगा, सारा कुछ इलेक्शन का माहौल पे रहेगा। कल का जो है टेक्निकल एनालिसिस से कम, कल जो है फंडामेंटल एनालिसिस पे ज़्यादा काम होगा। इसलिए ये सारा चीज़ को सिर्फ ध्यान में रखना है, लेकिन वॉच तो कर ही सकते हैं, ये सारा कुछ समझ में आएगा। तो DXY बहुत ही ज़्यादा कमजोरी के साथ में ओपन हुआ है, जिसकी वजह से गोल्ड आज थोड़ा सा भी भाग रहा है ऊपर में। हो सकता है कि शाम यानी कि जब यूएस सेशन ओपन होगा तो फिर से अपना जो पहले पुराना रूट है वहाँ पर चल दे, तो फिर गोल्ड फिर से अपना जो स्थिति है उसको संभाल सकता है या फिर रेंज बाउंड कर सकता है। तो ये है आज का जो इन्फॉर्मेशन जिसके आधार पर आप ट्रेड ले सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आप लोग हमारे साथ में हमारा जो प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको जो हमारा जो एनालिसिस है आपको वो फ्री में मिला करेगा, जिसमें कि आप ट्रेड कर सकते हैं। मैं दिन में 3-4 बहुत बार 5-6 जो ट्रेडिंग का जो सिग्नल है वो प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ, जिसका आप फायदा ले सकते हैं। तो आप उसके लिए हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग अपना सपोर्ट जताइए, जिससे कि हम आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो और भी बेहतरीन वीडियो, बहुत सारा टेक्निकल का जानकारी का वीडियो ऐसे तो ऑलरेडी हमारे आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, लेकिन हमारे ओर से भी मैं आप लोगों को देने का प्रयास करूँगा। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं भी आप लोगों के लिए सपोर्ट के साथ बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप लोग के लिए लेके आते रहूँगा और आप इसका फायदा लेंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। थैंक यू वेरी मच।